बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, इसका मतलब मनुस्मृति को आप अपनी किताब नहीं मानते। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो तुम्हारी किताब में लिखा है। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको हिंदू लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नमस्कार। ऐसी खबर जिसने देश की राजनीति और धार्मिक जगत में भूचाल ला दिया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का सनसनीखेज ऐलान किया। जी हां, शंकराचार्य ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति पर जो बयान दिया, उससे सनातनी आहत है। 3 महीने पहले उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए शंकराचार्य ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की। जो व्यक्ति मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं मानता, वो हिंदू नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने संसद में संविधान और मनुस्मृति की कॉपी दिखाते हुए कहा था कि मनुस्मृति बलात्कारियों को बचाती है, लेकिन 3 महीने बाद भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि मनुस्मृति में ये बात कहां लिखी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस समय उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर हैं। शनिवार यानी 3 मई को बद्रीनाथ में मीडिया के सामने उन्होंने राहुल गांधी के बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म ग्रंथों का लगातार अपमान करता है और स्पष्टीकरण देने से बचता है, तो उसे हिंदू धर्म में रहने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मंदिरों में जाने से रोका जाना चाहिए और पुजारियों को उनके लिए पूजा नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि देवभूमि से श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस ना लौट पाए, लेकिन देवभूमि में विधर्मियों का प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की। शंकराचार्य ने पहलगांव आतंकी हमले की निंदा की और मृतकों को शहीद बताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म कपाल तीर्थ में श्राद्ध किए जाने का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इस सनसनीखेज ऐलान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वो शंकराचार्य के आरोपों का जवाब देंगे? क्या वो हिंदू धर्म से बहिष्कृत होने के बाद भी मंदिरों में जाएंगे? राहुल गांधी का हिंदू धर्म से बहिष्कृत होना भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये ऐलान न केवल धार्मिक जगत में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना ने देश में एक नई बहस छेड़ दी, जिसमें धर्म, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं तो आपको हम मानेंगे कि आप हिंदू धर्म के सदस्य नहीं हो, क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो आप हिंदू धर्म का जो धर्मशास्त्र है उसके प्रति गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा गया कि बलात्कारी को संरक्षित किया जाए और बलात्कार से जो पीड़ित हो उसको प्रताड़ित किया जाए। ये बात आप मनुस्मृति के हवाले से गलत कह रहे हैं, मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी किताब में लिखा है, इसका मतलब मनुस्मृति को आप अपनी किताब नहीं मानते। जबकि हर हिंदू, हर सनातन धर्मी मनुस्मृति की किसी बात से वो सहमत हो चाहे असहमत हो, लेकिन मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है, ये तो मानता ही है, हमारी किताब है, ये तो मानता ही है। तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो, क्योंकि आप मनुस्मृति को अपना ग्रंथ नहीं कह रहे हो तुम्हारी किताब में लिखा है। तो आप ये कहिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाएगा। फिर उनका नहीं आया, 1 महीना और बीत गया। फिर हम लोगों ने फिर से उनको रिमाइंडर भेजा कि 2 महीने हो गए हैं, आपने ये कुछ बताया नहीं इस बारे में। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज आप क्या हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत घोषित करेंगे, वो तो हिंदू है ही नहीं। तो हमने कहा कि और आपकी बात से भी यही लगता है कि आप कहते हो कि ये आपकी किताब में लिखा है,
माने हमारी किताब आप मानते ही नहीं हो उसको। तो 3 महीना के लगभग अब हो गया। माघ की पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा बीत गई, फिर चैत्र की पूर्णिमा बीत गई, अब वैशाखी पूर्णिमा आ रही है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वैशाखी पूर्णिमा आ जाएगी। इसका मतलब लगभग 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने का समय बीतने पर भी उन्होंने इस बारे में, अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण करना या क्षमा याचना करना या प्रमाणित करना कि जो मैंने कहा सही था, कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। और इसीलिए हम लोगों ने यह समझ लिया, आशय निकाल लिया कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू ना माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। तो ये हम लोगों ने घोषणा कर दी है। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव जाएगा। और जहाँ तक बहिष्कार का प्रश्न है, सभी धर्मों में बहिष्कार का नियम है, और कानून में भी जो अपराधी होता है उसको किसी क्षेत्र विशेष से बाहर करने का नियम। तो अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, और जो धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को मानते ही नहीं, यहाँ तक कि धर्म ग्रंथ को भी अपना न कह करके पराया कहते हैं और उसके बारे में गलत तथ्य प्रचारित करते हैं, ऐसे लोगों को अगर धर्म में रहने दिया गया या भ्रम बनाए रखा गया तो इससे धर्म का नुकसान हो सकता है। इसीलिए धर्म रक्षा की दृष्टि से हमने ये घोषणा करके उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया। एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में?